This conference will now be recorded. Salesforce fields या fields in Salesforce आप कुछ भी calls कर सकते हैं. Now the important task is कि fields is an important part of Salesforce. Like कि if you create any application in a Salesforce, अगर आप guys कोई भी applications create करते हो or in this application you can add a tabs, like you can add a tabs for any application, or in this tabs you can add a information related to, like कि I'm just click on a file option, or inside the file option these all tabs are coming. Got it the point, Manish? Got it the point? This is the sub tabs. Swati, got it the point? The same as कि I'm asking कि if I'm just ask कि I'm just add a one field is like a event, कि if somebody click on a event tab in my app, now the one form is open, or in this form the some information is coming, is look like a name of the event date, event start date, event end date, event duration, descriptions. So this types of information is coming. तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी उस इवेंट की इंफॉर्मेशन पे क्लिक करता है तो उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएंगी. यस और नो गाइस? प्रणीत, Yes, sir. Manshu. Yes, sir. So guys, this is a tab. Like I'm just talking about like employee. So employee की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं चाहता हूँ अगर employee से related आए तो यहाँ पर अगर कोई भी employee से हो तो सबसे पहले तो employee registration का option आना चाहिए कि we can add a employee name, employee age, employee ID, employee department. तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आप एड ऑन करना चाहते हैं इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम कॉल करते हैं फील्ड. इन्हीं को बोला जाता है गाइस फील्ड. नाउ if I'm talking about in a Salesforce कि फील्ड क्रिएट करने से पहले आपकी कुछ प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं, आप तभी फील्ड क्रिएट कर सकते हो. तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि जो फील्ड्स है ना, इफ यू क्रिएट अ फील्ड, या अगर मैं बात करता हूं बिफोर क्रिएट फील्ड्स, अगर आपको कोई भी फील्ड क्रिएट करनी है, बिफोर क्रिएटिंग फील्ड्स या बिफोर क्रिएट फील्ड, sorry always की when you create fields fields in Salesforce, first you create object, then object tabs, then add tabs in app. So फील्ड क्रिएट करने से पहले आपको ये चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी. लाइक कि सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. लाइक कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आप किस चीज के लिए क्या चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. लाइक आई एम जस्ट गिव द इवेंट, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इवेंट ऑब्जेक्ट. गॉट इट द पॉइंट? सर ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या प्रोजेक्ट Yes, है? sir. या जो टास्क आप करना चाह रहे हैं, ओके. जो चीज आप चाहते हैं करना, उस चीज को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ऑब्जेक्ट इज लुक लाइक योर डेटा. गॉट इट माय पॉइंट? ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये जो ओपन है ना, तो हमें जो भी काम करना है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ करना है. ऑब्जेक्ट का मतलब है कि मैं आपकी कोई एंट्री करना चाहता हूं स्वाति, तो स्वाति की जो इंफॉर्मेशन है दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो आपको मैं एज ए कॉल रहा, तो आपके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं.
ओके, तो ठीक लाइक है, समझ। इवेंट, तो सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1, यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट आता है यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट टैब। अब आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपकी ऐप में किस नाम से विजिबल हो। गॉट इट माय पॉइंट? तो मैं चाहता हूं कि दिस इज आ, कि ये मेरा यहां पे दिखे माई इवेंट्स के नाम से, कि मेरी ऐप के अंदर ये जो ऑप्शन आए ये किस नाम से आए, माई इवेंट के नाम से। गॉट इट द पॉइंट? यस। मनीष, गॉट इट द पॉइंट? प्रणीत, हिमांशु, सुमन? Yes, sir. नाउ सो दिस इज अ टैब। द सेकेंड ऑप्शन मेरा आता है टैब। सो दिस इज अ पॉइंट नंबर 2। क्योंकि ऐसे आप जितनी बार मेरी वीडियो देखेंगे ना उतनी बार आपको एक्सप्लेनेशन अलग ही मिलेगा। नाउ द पॉइंट नंबर 3, क्रिएट ऐप। आपको एक ऐप क्रिएट करानी है। आप जिस भी चीज के लिए, आपका कोई भी कंपनी है, आप उसके लिए एक ऐप क्रिएट करना चाहते हैं। सो नाउ यू कैन क्रिएट अ ऐप। देन दिस इज अ स्टेप नंबर 3, एंड स्टेप नंबर 3 के बाद आता है स्टेप नंबर 4, एड टैब इनसाइड द ऐप। गॉट इट द पॉइंट? सॉरी सर, स्टेप 4 क्या है? एड टैब्स इनसाइड द ऐप, यानी कि जो टैब बनाया है ये टैब आपको ऐड करना है अपनी ऐप पर, कि अगर कोई भी आपके ऐप पे जाता है तो वहां पे माई इवेंट का ऑप्शन आया, आप उस माई इवेंट पे क्लिक करें, देन आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करें। ओके, ओके। गाइस, गॉट इट द प्रोसीड एवरीवन? Yes, sir. नाउ आई Yes, एम sir. जस्ट गो टू Salesforce account and create a one object. Sorry. Now I'm just go to and first you can log in with this portal and then click on a setup options. Or inside the setup options you can see your option is available object manager. You can click on a object manager, or inside the object manager you can just click on a create custom object. It's as the name कि अब आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स अपना क्रिएट करना है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइक कि मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं रिलेटेड टू इवेंट। सो आई एम जस्ट गिव द माई इवेंट। The same name I'm using here, my event. Now guys, the format of my event is text. That means you can give the any number. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है ऑटो नंबर, एक आ रहा है टेक्स्ट। तो राइट नाउ आई एम सिलेक्ट अ टेक्स्ट। तो वाई टेक्स्ट की मैं इवेंट नेम कुछ भी लिख सकता हूं। सो दिस इज अ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का मतलब है दिस इज अ योर फील्ड, कि व्हेन यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, when you create object, the Salesforce automatically create a one field. वो आपको एक ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट करके दे देगा, फील्ड क्रिएट करके दे देगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? और मैं इस फील्ड का नाम यहां पे रख रहा हूं इवेंट नेम। तो यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। अगर आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, द Salesforce automatically create a one field
and you can give the any name of this field. Got it the point everyone? And my event Yes, की sir. data type यानी कि my event का जो options आ रहा है उसमें जो data type में दिया I'm just give the text, यानी कि मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप्स की राइटिंग कर सकता हूं, यानी कि मैं कैपिटल वर्ड में, स्मॉल में, नंबर्स में, न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिस भी तरीके से मुझे लिखना है। तो टेक्स्ट का मतलब है मैं किसी भी फॉर्मेट में यहां पर टाइप कर सकता हूं। क्लियर एवरीवन? एंड नाउ सेव। सो रिव्यू ऑल एरर मैसेज below to correct your data. So my event, so एक मिनट गाइस, my 1 minute, I think so already बना हुआ है। The object name can only contain understand the alphanumerical characters. Okay, hyphen हटेगा। What happened? Okay, fine. So guys देखिए यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रहा है, and this error related to permissions. Got it my point guys? Everyone? Guys got it this error message? Hello guys, I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah guys, so देखिए इससे पहले मैं आपको और चीज बता देता हूँ कि ये सारी चीज करने से पहले आपको एक और चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। प्रणीत, क्या चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी? क्या ये ऐप बनाने से पहले? हाँ, ये चीज बनाने से पहले वो मेरे को परमिशन एरर दे रहा है, तो मैं क्या चीज वेरीफाई करूंगा? ऑब्जेक्ट के लिए परमिशंस। परमिशंस इसकी हमें ग्रांट करनी पड़ेगी। नाउ गाइस मुझे करनी पड़ेगी यूजर प्रोफाइल वेरीफाई। गॉट इट द पॉइंट? कि मेरा जो यूजर है, जिस यूजर से लॉगिन होके मैं काम कर रहा हूं, क्या उस यूजर की प्रोफाइल को ग्रांट एक्सेस है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का? यस और नो एवरीवन? गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Right now I'm available in ICCP Infotech. Now अगर आपको एक ग्रांट एक्सेस चेक करना होगा, तो now guys you can go to the setup options again and search users, and click on users, and यहाँ पे देखिए जो मेरा यूजर है, it is a IC Infotech and profile is system administrator. That means कि मेरे पास यहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो मेरे पास फुल एक्सेस है ऑलरेडी। So यहाँ पर full access है। Now I'm change a name like my event 1 and control C, control V, and then control V, and now save it. और गाइस देखिए इस बार ये सक्सेसफुल हो गया। रीजन है कि ये क्यों सक्सेसफुल हुआ है, पहले नहीं हो रहा था, अब सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है? तो आई एम जस्ट गो टू द ऑब्जेक्ट मैनेजर and now I'm search event. तो यहां पर my event के नाम से ऑलरेडी बना हुआ था। Right. Got it the point? Guys, dated Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3rd of September को, इसलिए वो मेरे को क्या दे रहा था, वहां पे एरर दे रहा था।
So now I'm delete. मैं यहाँ पर इसको delete कर देता हूँ guys. Now again search event. Now this is a current event. I'm again delete. तो यहाँ पर नेम भी क्या एक यूनिक है, तो जो इवेंट ऑलरेडी बना होगा वो दोबारा नहीं होगा. सो नाउ अगेन क्रिएट custom object, and now if I'm just click in my event, so at this time you can see it's acceptable. And event name, sorry, my event क्या हो गया, कुछ अभी डिलीट नहीं हुआ क्या? अंडरस्कोर डिलीट नहीं हुआ क्या प्रॉपरली? नाउ सेव. क्लियर? और गाइस देखिए जो मैंने इवेंट बनाया था तो वहां पर उन्होंने क्या दिया, एक डिटेल दिया. उस डिटेल के अंदर यहां पर इन्होंने 4 फील्ड्स बना के दिए हैं. दिस फील्ड इज कॉल्ड अ माई इवेंट सी. एक देखिए यहाँ पे सी लिखा आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि गाइस कस्टम है। It's a custom. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सेल्स फोर्स के अंदर 2 चीजें होती हैं. एक होती है, स्वाति बताओगे, स्टैंडर्ड, और एक होता है कस्टम. कस्टम का मतलब है सी. दैट मीन्स कि जो आपने क्रिएट करता है वो कस्टम ऑब्जेक्ट्स है, और कस्टम ऑब्जेक्ट्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी इफ आई एम जस्ट गो टू द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए कहीं पर भी डिलीट का ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा होगा. नाउ आई एम सर्च इन इवेंट. सो इवेंट में भी देखिए यहाँ पर माई इवेंट आ रहा है, खाली इवेंट भी आ रहा है. तो ओनली इवेंट के आगे डिलीट का ऑप्शन नहीं है, बट जो कस्टम है ऑब्जेक्ट है वहां पे आपके पास डिलीट का है. सो मैंने बताया था यू कैन नॉट डिलीट एंड मॉडिफाई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, बट you can modify and delete the custom object. Got it the point? Manish, यस सर। Praneet, Swati, Faisal, Himanshu, Suman, got it the point? यस सर Yes, sir. Now guys, अब सेकंड ऑप्शन आता है कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, और इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर कुछ फील्ड्स मिली है बाय डिफॉल्ट. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ फील्ड. तो यहाँ पर ये 4 फील्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आई हैं. जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, द सेल्स फोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट अ 4 फील्ड्स. 4 फील्ड्स का मतलब है कि क्रिएटेड बाय यूजर, इवेंट नेम, दिस इज माय फील्ड. यहाँ पर ये एक फील्ड हमने क्रिएट करी थी जिसको आप एडिट कर सकते हो. सो आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहां पर एक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, और वो फील्ड का नाम होता है name. Now I'm just moving, I'm just create a tabs. अब मेरे पास आता है stage 2. तो stage 2 क्या कहती है? stage 2 कहती है create a tabs. So now I'm just go to setup options and create a tab. And inside the tab, this is the default tabs is available for previous lectures. So I'm just delete this all tabs. So guys, ये मेरे कुछ प्रीवियस टैब्स बने हुए हैं, सो आगे भी मैं बनाऊंगा, सो ये मेरे को फिर से प्रॉब्लम्स देंगे. तो राइट नाउ आई एम जस्ट डिलीट द ऑल टैब्स. और गाइस अब मैं आज के बाद से कोई भी टॉपिक दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला हूं, सो हम अब कंटिन्यूअसली करेंगे, तो जिससे हम जल्दी से जल्दी कोर्स को फिनिश भी कर सके. नाउ द कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स एंड ऑब्जेक्ट नेम इज रिलेटेड, कि हमने जो अपना ऑब्जेक्ट बनाया था माई इवेंट के नाम से बनाया था. गिव द स्टाइल, यू कैन गिव द एनी स्टाइल. दिस इज ओनली द टैब स्टाइल्स, कि आप किस टैब से देना चाहते हो, तो आप अपनी स्टाइल यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट करने के बाद दिस इज अ परमिशंस, कि जितनी भी प्रोफाइल्स बनी हुई है सेल्स फोर्स में,
द Salesforce provide a n number of profiles. तो क्या ये जो टैब है इट्स अलाउड फॉर ऑल प्रोफाइल्स? तो अगर आप इसको ऑल प्रोफाइल्स अलाउड करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट इज ऑन, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक प्रोफाइल पे करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर प्रोफाइल पे ही इस टैब को अलाउड कर सकते हैं, बट फिलहाल बाय डिफॉल्ट आई एम अलाउड टू ऑल प्रोफाइल्स. नाउ क्लिक ऑन अ नेक्स्ट. इट्स ऐप कि आपको पर्टिकुलर जो ये टैब है ये किस ऐप पर एलोकेट करना चाहते हैं. सो नाउ गाइस, राइट नाउ आई एम नॉट क्रिएट एनी ऐप, सो नाउ अनचेक. मैं किसी भी टैब, किसी भी इस टैब को किसी भी ऐप के साथ एलोकेट नहीं करना चाहता, बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई ऐप बनाई ही नहीं है, तो मैं इस टैब को ऐड भी नहीं कर रहा हूं. एंड नाउ सेव इट. Clear the point number 2? Yes, Guys, sir. is it clear? Now I'm create a app. Right now I'm create a app. So I'm just create a app. So I'm just go to the portal and search app manager. Or inside the app manager, same is the some standard app is available and some customization apps. So you cannot delete a standard app. So आप standard apps को delete नहीं कर सकते हैं. So now this is all a standard app. You can see the delete option is not available. But now there's a one in a point number 9. You can see the hotel management, and here is a delete option is available. Because this is a custom app created by me. So now I'm just create a new app. I'm click on a new lightning app. Give the app name is my my party event. So I'm just give the my party event. So मैंने यहाँ पे अपनी ऐप का नाम दे दिया my party events. Now do you have any pic is available like कोई भी images वगैरह आपके पास available है, so आप यहाँ पर include कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी images वगैरह यहाँ पर हैं तो look like I'm just upload this one image or either this one. So मैंने यहाँ पे image भी upload कर दी. Now it look like this test. If you can give like a visit my app and book event. Got it the point, guys? So this is a look like my event page is available. Now the next. अब guys next options आता है कि when you create a app, अगर आप कभी भी ऐप क्रिएट करते हैं, so now your app is visible to all desktop and phone. Now the next, this is a available item, that means a tab. So in this you can select a tab. So यहाँ पर हमने एक tabs create करा था my event के नाम से. So now I'm select this tab and add. और मैंने ये ऐप ये टैब क्या कर दिया यहाँ पर एड ऑन कर दिया my event के नाम से. Now the next is the permissions. Permission is a profile. That means कि आपकी जो ये ऐप है ये किस किस को visible हो. So now this app is visible to like a system administrator. तो मेरे पास एक system administrator users है. So मैं चाहता हूं कि मेरे system administrator user को ये app visible हो. So now I'm add a system administrator. Second point, I'm just go to the users. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास n number of user is available. But in a Salesforce, do you have a 2 licenses available? One for admin और second to other. So guys, मैंने यहाँ पे जो 2 license use कर रखे हैं, one is ICCP Infotech. This is my admin. जिस user से मैं अभी काम कर रहा हूँ. System administrator. So मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये app admin को visible हो. That's why I'm adding a system administrator. Now second मैं चाहता हूँ कि राकेश गौतम नाम का भी एक user हो, तो ये app इस user को भी visible हो. Got it the point, everyone? This app visible to the Gautam Rakesh.
So now I'm adding another app name is like a custom app, custom standard profile. Got it everyone? So now I'm adding another profile. So if you create a multiple profile, so आपको जिस भी profiles को app के access देना है, you can select a profile. Now I'm currently I'm just remove this app from this. Now I'm just give the access to the system administrator. And now save and finish. Now you can see that at this time, if I'm just click on a app launcher options, now you can see that this app is visible to you. My party event. Or if I'm just click on this my party event app, now you can see the my party event and this is the my event tab is available. If you can click on a new, you can see there the one object is coming, one field is coming, the event name. Clear guys, this process, complete process is available. Guys, Yes, sir. Swati, Manish, is it clear? Yes, sir. Himanshu, Faisal? सर तो पहले ऐप क्रिएट करनी है कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है? कोई भी चीज आप कर लो, चाहे आप ऐप क्रिएट करके रख लीजिए, कोई भी, आपको दोनों चीज में से कोई भी कर सकते हैं. ओके. कुल मिला के ये कि आपको चाय बनानी है, टी बनानी है, तो आप चाहे पहले मिल्क डाल दो, फिर टी डाल दो, या पहले टी डाल के ऊपर से मिल्क डाल दो. हमें ओके. क्या काम करना है वो चीज है. ठीक है. क्लियर? देखिए शादी में कहते हैं ना, सगुन देना होता है लिफाफा, तो चाहे आप पहले लिफाफे देके फोटो खिंचा लो या फोटो करा के फिर लिफाफा दे लो. बट इंडिया में क्या लिफाफा लेने का रिवाज है, देने का नहीं है. नाउ गाइस, सो देखिए मैंने एक और यूजर क्रिएट करा था, लाइक आई एम जस्ट लॉग इन टू द डिफरेंट. सो आपको अगर एक्चुअल में प्रैक्टिस करनी हो ना, सो गाइस यू कैन क्रिएट अ 2 यूजर, और आप दोनों यूजर्स को पैरेलली लॉगिन करिए इन अ डिफरेंट ब्राउजर. सो मैं एक और यूजर को यहाँ पे ब्राउजर पे लॉगिन कर लेता हूँ, द आईसीसीपी नॉर्थ इंडिया के नाम से, जो कि मेरा गौतम राकेश नाम का ब्राउजर था, यूजर है. एंड इन दिस यूजर आप देख सकते हैं द नेम इज गौतम राकेश, जो कि मेरा कस्टम यूजर था. एंड नाउ इन दिस लोकेशन द ऐप इज नॉट विजिबल. यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐप आ रही है, होटल मैनेजमेंट. नाउ मैं चाहता हूँ कि दिस ऐप विजिबल टू दिस यूजर आल्सो. तो नाउ देयर आर 2 वेज कि या तो आप यूजर की प्रोफाइल में जाके ऐप ऐड कर दो, या ऐप में जाके यूजर की प्रोफाइल ऐड कर दो. गॉट इट स्वाति? देयर आर 2 वे कि या तो आप यूजर की प्रोफाइल में जाके क्या चीज ऐड ऑन कर दीजिए, ऐप, या आप ऐप में जाके यूजर की प्रोफाइल ऐड. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द एडमिन पैनल एंड क्लिक ऑन अ ऐप. तो मैं क्या करता हूँ, ऐप में जाके प्रोफाइल ऐड कर देता हूँ. सो आई एम जस्ट गो टू द सेटअप ऑप्शंस इन अ सिस्टम एडमिन एंड क्लिक ऑन ऐप मैनेजर. And this is my app is related to my party event. Now add it. And go to user profiles, or inside the user profiles you have to custom user standard profile. Now add and save. Now you can see that within a 1 or 2 minutes your app is visible to the another user also. Now I'm refresh. You can see that my party event app is coming. Got it the point? Yes, sir.
बट गाइस यू कैन सी योर ऐप इज एडेड, बट आपका जो टैब है वो टैब नहीं आया. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस. गाइस क्यों? टैब ना आने का रीजन है कि जब मैंने टैब बनाया था तो मैंने वहां पे कोई ऐप ही सिलेक्ट नहीं करी थी, और ऐप बनाते वक्त मैंने क्या करा था, टैब. सो कभी भी ये प्रॉब्लम्स आए तो या तो आप अपडेट होने का वेट कर लीजिए. अगर अपडेट होने पे भी ये आइटम्स आपको नहीं दिख रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आप जाइए अपना पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल में. So now I'm just go to the user, and inside the user the profile option is available, and my user profile name is custom. So now I'm just click on a C or custom standard profile. I'm just add it, or inside the edit you can see this app is visible. So यहाँ पर जो टिक मैंने लगा रखा है वो ही उस यूजर को विजिबल होगा. Now end of this tab you can see your standard objects. ये आपके standard objects हैं जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप. ये आखिरी का जो रो है इट्स अ नॉट व्यूड, मॉडिफाई के अंदर है, और ये व्यू ऑल. सो व्यू ऑल ऑप्शन अनचेक हो रखा है. तो नाउ कि मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरा जो इवेंट है, तो देखिए माय इवेंट वाला जो टैब है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स के लिए क्या हो रखा है, रिमूव्ड हो रखा है. गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? डिसेबल था. तो ये ऑप्शन Yes. एडमिनिस्ट्रेटर पे बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, लेकिन अगर कोई और प्रोफाइल है तो वहां पर आपको मैनुअली इनेबल करना पड़ेगा. अगर मैं सेम ही प्रोफाइल किसी और यूजर को देता हूं तो वहां पे विजिबल होता, बट यहां पर मेरी क्या है, देयर द 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं. तो देयर द 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स होने की वजह से क्या हो रहा है कि मेरे को फर्स्ट प्रोफाइल पे सिस्टम एडमिन पे तो अटैच्ड है क्योंकि वो एडमिन है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बट अदर प्रोफाइल्स को आपको मैनुअली ये एड ऑन करना पड़ेगा. क्लियर स्वाति? आंसर मिला? जी. And now click on save. So it's update within a 2 or 3 minutes. So I'm just refresh. तो ये भी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस. Everyone, this all 4 step is clear. आप चाहो तो स्टेप नंबर 3 को पहले भी कर सकते हैं, देन ऑब्जेक्ट इवेंट और टैब वाला भी प्रोसेस कर सकते हैं. क्लियर? तो आप स्टेप नंबर 1 पे भी कर सकते हैं, 2 पे. तो चॉइस आपका है कि अगर आपको करना है तो पूरा एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा. बट नाउ द मेरा जो टॉपिक था वो था फील्ड. अब जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है लाइक दिस इज टैब्स, अब हम चाहते हैं कि यहां पर बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ही फील्ड आ रही है रिलेटेड टू माय इवेंट. यस और नो? इवेंट नेम. और आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सी माय इवेंट, और माय इवेंट पे फिर हम जस्ट क्लिक ऑन न्यू. सो यहाँ पे देखिए एक ही फील्ड आ रही है, इवेंट नेम. लाइक आप चाहते हो कि यहां पर एक और फील्ड आए रिलेटेड टू डेट, इवेंट डेट. गॉट इट द पॉइंट गाइस? मैं क्या चीज बताना जा रहा हूं एवरीवन? In relation. तो नाउ आई एम जस्ट रिलेटेड की फील्ड्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि अब अगर यहाँ पर आपके पास रिलेटेड टू आ जाए यहाँ पर कि आप डेट की फील्ड आप चाहते हैं कि यहाँ पे नेम के साथ साथ फील्ड इवेंट टाइम, मेरा इवेंट टाइम विजिबल हो, फील्ड की अदर डिटेल्स यहाँ पे विजिबल हो, या फिर रजिस्ट्रेशन हो. तो वो सारी चीज अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. तो लाइक कि मैं सबसे पहले यहाँ पे चाहता हूँ लाइक फील्ड टाइप.
तो या मैं इधर की मैं यहाँ पे चाहता हूँ डेट रिलेटेड टू फील्ड डेट और टाइम. So like I'm just go to the object manager और जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक दिस इज माय इवेंट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को फील्ड ऐड ऑन करनी है ना गाइस. सो आई एम जस्ट गो टू द ऑब्जेक्ट मैनेजर and click a name. Such object is related to my event. Or if you can click an event, inside the event, you can see the first step, field and relationship. And then you can click on a new. And inside the new, it show the data type. Data type का मतलब है कि आप किस टाइप्स की फील्ड एड ऑन करना चाहते हैं. नाउ कि मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप चाहते हैं खाली डेट ऑप्शन आए या डेट और टाइम भी आए. So like I'm select a date and time field. So I'm adding a date and time field. Then next, give the field name like a start date. Description choice is your, आप कोई भी देना चाहते हैं दे सकते हैं. Now the click always required, यानी कि it's a mandatory कि आपकी जो डेट है वो आपको सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी. Got it the point? Guys, is it clear? Yes. Yes, sir. It's a mandatory. बताइए. Yes, sir. तो यहाँ पर ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आपको जो भी काम करना है वो आप यहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, एंड नाउ यू कैन सिलेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है सेव, एक आ रहा है सेव एंड न्यू. अगर आप कोई एक और फील्ड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेव एंड न्यू करिए, तो दोबारा से ऑटोमेटिकली यही टैब खुल जाएगा. एंड दोबारा से आई एम सिलेक्ट date and time. Again I'm create a same field and give the name of field is a end date. Always require the end date. Now the next, and the permissions to all. Next, then I'm click and save and new. And now I'm just create a one more field is related to checkbox. So checkbox is a mandatory. लाइक है कि मैं वहां पे चाहता हूं कि लाइक किस टाइप्स का मेरा फील्ड है. तो चेकबॉक्स का मतलब है कि ये जो टिक करने का ऑप्शन आ रहा है, दिस इज ऑटो नंबर फॉर्मूला. तो आप यहाँ पे किस टाइप्स का ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं. तो यहाँ पे एक और आपकी फील्ड टाइप आ रही होगी चेकबॉक्स. तो अलाउ यूजर टू सिलेक्ट अ ट्रू और फॉल्स, यानी कि आप टिक करना चाहते हैं या नहीं टिक करना चाहते. तो आप वहां पे अपना वैल्यूज दे सकते हैं कि 1 डे इवेंट्स है, 2 डे इवेंट्स है या 3 डेज इवेंट्स है. नाउ क्लिक ऑन अ नेक्स्ट and give the field name. तो मैं अगर यहाँ पे field name देना चाहता हूँ, so I'm just give the field name is like a 3 days event. मैंने यहाँ पे नाम दे दिया 3 days event. And now कि by default वो check मिले uncheck, so मैं चाहता हूँ कि uncheck मिले. The event name is a 3 days event. Got it the point? Then next and save. So guys, how many fields I am created? So the one field created by the Salesforce when we create an object. After that, I'm create one field is related to start date, end date and event. So ये जो fields हैं, 3 fields और मैंने यहाँ पर create करे हैं. Now you can go to the app and refresh. तो मैं अगर अपनी ऐप पे जाता हूँ, now I'm just click on a one time refresh and then check new. So अब देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शंस आ गए. I'm give the event name is like a my cloud workshop.
the cloud workshop start date in like I'm just give the start date in like 25th of September, and the date time is 12 p.m. and end date is like 30th of September 12 p.m. Yeah, and just give the 10 a.m. to wait. 5 p.m. Now the 3 days event, I'm just click here. This is the option is related to checkbox and click on a save. Now you can see it's automatically generate the cloud workshop start date, end date, 3 days event created by ICCP Infotech is a particular user. Any changes, there's a no any modifications provided by me. So one by one हम इसको execute करेंगे. Got it the point, guys? Yes, sir. Yes, sir. Manish, Yes, sir. Himanshu, Faisal is clear. Now I'm just go to the another user and now click on a refresh. तो ये थोड़ा सा अपडेट होने में गाइस टाइम ले रहा है. नाउ हम जस्ट एग्जिट. तो ये बैकएंड में प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लेता है. तो आप लॉग ऑफ लॉग इन करके भी अपलोड कर सकते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे माई इवेंट ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ गया. नाउ यू कैन सी द रीसेंट व्यूज. सो रीसेंट व्यूज में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभी कोई इवेंट आपको विजिबल नहीं हो रहा. बट इफ आई एम जस्ट क्लिक हियर एंड सिलेक्ट ऑल, तो ऑल का मतलब है कि ये सारे के सारे इवेंट आपको दिखा देगा कि ये जो इवेंट है ये किसने क्रिएट करा है. नाउ यू कैन क्लिक ऑन क्लाउड वर्कशॉप. so now it show कि this event created by this user ICCP Infotech. Now I'm just back and create a one more event. Click on a new like Salesforce workshop, and the start date, the event start date in 22th of September 12, जो भी टाइम हम दे देते हैं. Now select the date in 29 and save. So guys, you can see that this event is modified and created by the Rakesh Gautam, and workshop event created by the admin. Wait, guys. Now, guys, I'm just go to the admin. So this is my admin. Now you can see the only the one event is coming. If I'm just click on all, now it show the both event. If I'm just click on a Salesforce, so यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये जो event है ये किसने create करा है, किस date और time पे करा है. Clear everyone? So this is a small project like a create a one custom app in a Salesforce. So thank you guys. I think so enough for today. Now the